हसन साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई पर इल्ज़ाम लगाया कि इमरान अफगानिस्तान से तालिबान लाए जिसकी कीमत कौम अदा कर रही है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि सियासतदान जो है ना, ये अजीबो गिरगिट से होते हैं। ये कहते हैं ना, गिरगिट की तरह रंग बदलना। ये इस तरह होता है। अभी ये वही ख्वाजा आसिफ है ना, मैंने शर्म आंदी अपने आप से। मैंने अप्रीशिएट किया जब लोगों ने एतराज़ किया, मैंने डिफेंड किया और कहा कि ठीक कहा उसने कि महमूद गजनवी लुटेरा था। उस पर लोगों ने बड़ी लहजे की, बिल्कुल गलत बात है। ख्वाजा आसिफ ने ठीक बात की। अब हूँ मैं पूछना, प्यारे ख्वाजे, मैनू यह दस दे भाई मेरे कि शहाबुद्दीन गौरी ते महमूद गजनवी नूं भी ये दावतनामे पीटीआई ने भेजे सी। वो कल्चर देख लो, वो पढ़ लो। इनके तो पढ़े लिखे भी जाहिल है। शहरी रहमान ने एक दफ़ा मुंह उठा के कह दिया था, वो इमरान कह रहा है कि ये मुगल तो तुर्क थे। हो। मैंने कॉलम लिखा, मैंने कहा अकल नूं हथ मार। वो तुर्की ने तो उसके बाबरी जो है वो बकाए बाबर है दरअसल, और वो तुर्की जबान में, याद रखना, तुर्की जबान में लिखी गई। ज़हीरुद्दीन बाबर उसने अपने बच्चों के साथ वो तुर्की में, तुर्की ज़ुबान में बात करता था। अब ये इन अनपढ़ों का है नहीं कि इन्होंने उधर भेजा होगा। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ कि ये जो शूरे मुरे, ये वो जो ज़ियाउल हक के थे, उसमें ये मर्द मोमिन मर्द हक ने जो सिलसिला शुरू किया था उसको भी ऑन करो। अफगान बाकी, कोसार बाकी, ਇਹਦਾ भी मातम करो। आगे चलो। ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ और मुजाहिदीन का नादिर ख्याल किसको आया था? किसकी पैदावार है ये? उसामा बिन लादेन ने बेनज़ीर की हुकूमत गिराने के लिए किसको कितना पैसा दिया? तालिबान हमारे भाई हैं, ये विरद करते थे। कोई कख समझ नहीं आती। अच्छा, और ये किसका कॉल है कि तालिबान तो हमारे भाई हैं, हम पे हमले क्यों करते हैं, हमारा तो उनसे कोई झगड़ा नहीं। टोटल कन्फ्यूजन। जेड़ा आंदा है अपना चूरन बेचना शुरू कर देता। अदरवाइज ये सारी जो मैंने गिनवाई है, इसमें क्या गलत है? मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। ख्वाजा आसिफ ने जब कहा बिल्कुल इसी तरह है, और सिर्फ महमूद गजनवी नहीं, हर तरफ यही हाल है। तारीख उठाओ, और जहां कानून हो ऑटोमन्स में कि अगर 20-30 भाई है सबको कत्ल कर दो। जो वली अहद नॉमिनेट हो गया उसका ये जिम्मेदारी थी कानून के इंतशार ना फैले, लॉजिक को मारो गोली। और उनको अच्छा, मैं तो हंसता हूँ, बीबी मासूम होंगी, जान बेटा खिलाफत पे देना। वो खिलाफत कई 100 बुढ़ियाँ हरम चुंदियाँ सी, शक बड़ा तो सारी की सारी उठा के समंदर में फेंक दी। मतलब इस तरह तो नहीं होता भाई। अपने आगाज में ही देख लो, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये अफगानिस्तान से तालिबान लाए, वो अब इमरान का नामो निशान भी नहीं सी पॉलिटिक्स जो ये सारा गंद शुरू है। लेकिन नहीं, बात बराए बात करनी है। ये जो महमूद गजनवी वाली बात पता नहीं किस चक्कर में मुंह से निकल गई होगी। ये चज दी गल तो कर ही नहीं सकते जी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है साहब। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मुल्क ऐसे नहीं चलते जैसे पाकिस्तान चलाया जा रहा है। चैलेंजेस उस वक्त हल होंगे जब इमरान खान और आर्मी चीफ मिलकर बैठेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत पते की बात है। ओ खाकान अब्बासी साहब ने तो कहा ना कि मुल्क ऐसे नहीं चलते, रेडी ऐसे नहीं चलती, परचून की दुकान ऐसे नहीं चलती। शायद खाकान अब्बासी साहब ने बड़ा लिहाज किया है कि मुल्क ऐसे नहीं चलते जैसे पाकिस्तान चलाया जा रहा है। और नहीं, रेडी नहीं चलती, करके देख लो। ओ परचून की दुकान ते प्यो बैठा होवे, पुत्र आवे, भांजा आवे, धी आवे, फलाना आवे, वो गले चो पैसे कढ़ते रहन। रेडी तो खड़ा है, वो माल कढ़ते रहन, फलाना करते रहन, तो खे चलना? रेडी नहीं चल सकती। चिंची ड्राइवर है, वो पुत्र ही पेट्रोल कढ़ के बेचता रहे या वो पुरजे बेचना शुरू कर दे, कुछ भी नहीं चलता भाई। ये तो मुल्क है।
जिदी आबादी नहीं संभाली जा रही, गिनी नहीं जाती, 24-25 करोड़। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों पाकिस्तानी, कमाल की बात है, एक साबिक वज़ीर आज़म और जिसके क्रेडिट पे और बहुत कुछ है, एक हाजिर सर्विस आर्मी चीफ और पाकिस्तान आर्मी का चीफ। प्रॉब्लम क्या है? मेरी समझ से बाहर है। नापसंदीदगी भी हो अगर तो बैठो, चूंकि मुल्क के आगे सवालिया निशान लगा हुआ है, और अगर इस तरह की 2-4 मुलाकातों के नतीजे में ये मुल्क गर्दाब से निकल आए, भंवर से बाहर निकल आए, और क्या चाहिए? तो बात तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बहुत पते की है, बिल्कुल समझ में आने वाली बात है जी। बिल्कुल ठीक हसन साहब, अगली खबर पे चलते हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अवाम को खबरदार किया है कि कतर के करीब ज़ेरे समंदर केबल में ख़राबी का खदशा है, जिससे इंटरनेट सर्विस मुतासिर होगी। जबकि कुछ रोज़ कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सवाल उठाया कि समंदर में ऐसी कौन सी मछलियाँ हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की इंटरनेट टेबल खाती हैं। सुभान अल्लाह, बिलावल को चाहिए इसी तरह की बातें करें। ये थप्पड़ था, ये बात नहीं थी कि तमाचा था। हमारा एक बहुत प्यारा दोस्त होता था, अल्लाह बख्शे, वो था ये नगर का क्राउन प्रिंस बरकत अली। तो मेरे कज़न थे ताजी, वो बहुत शरारती, बड़ा दलेर ये वो। तो कोई बात हुई तो उसने कहा प्रिंस बरकत अली को कि मैं ना तुझे रैप्टा मारूंगा। तो वो चुप कर गुमसुम सा हो गया। उसके बाद वो दूसरी में कैंटीन पे बैठे थे यूनिवर्सिटी में, उसके पास क्या कहता, ताजी भाई ये रैप्टा क्या होती है? उसको तो उर्दू भी ठीक से नहीं आती थी। तो ताजी ने कहा, हंस पड़ा। उसने कहा पैती है तो फिर पता चलती है। ये रैप्टा मारा है उसने कि वो कौन सी मछलियां ऐसी जो सिर्फ पाकिस्तान की इंटरनेट केबल खाती हैं। इससे मुनाफकत, गंदगी। देखो बिलावल का सवाल नुमा एतराज़ ही नीयतें एक्सपोज करने के लिए काफ़ी है। मुझे चूँकि इन चीज़ों की समझ नहीं, मैंने भी ये बिलावल का बयान पढ़ा तो मैंने कहा यार कमाल की बात की है, मुझे तो कुछ समझ कख भी नहीं। ये बदनीयती, ये गंदगी, ये गलाजत, जेन्युइननेस नाम की चीज़ नहीं है यहाँ कहीं भी नहीं। हर बंदा अपनी मार पे, छोड़ो जी। अगली खबर हसन साहब, साइकिल पर 10 ममालिक में घूमकर सिंध पहुंचने वाले गैर मुल्की जोड़े को सजावल बाईपास के मुकाम पर लूट लिया गया। गैर मुल्की सयाह सिंध के तारीखी मकामात के दौरे पर थे। चलो, इस गैर मुल्की जोड़े को हमारी तारीख का पता होता तो वो ज़रूर किसी हज्जाज बिन यूसुफ को पुकारता, हज्जाज दरबार में खड़ा होके कहता लब्बैक, और फिर मोहम्मद बिन कासिम आता, इनकी सुनवाई होती, और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आने के बाद, फतह करने के बाद वापस ले जाया जाता, ऊंट की खाल में सी के, और उसको टॉर्चर कर करके मारा जाता। तो कहानी मुकम्मल होती है। अब ये आपने आधी बात बताई है सजावल बाईपास में। बात सुनो, सिंधी डाकुओं का एक ज़माने में, मुझे वो नहीं भूलता, वो जेस्चर बड़ा अच्छा था। मुझे नहीं पता कि नतीजा क्या निकला कि आम माफ़ी सिंध के ना डाकुओं को दी गई। लेकिन ये लूट मार का किस्सा तो पता नहीं, वीरान इलाका। हमारे यहाँ तो दिन दिहाड़े हो रहा है, दिन दिहाड़े सब कुछ हो रहा है, उधर ध्यान नहीं है। सेल्फ प्रोजेक्शन, नारेबाजी, नखरेबाजी, को मॉडलिंग कर, को फलाना करो, ये वो बाबा इसी तरह का है। खिलौने बांट रहे हैं, लैपटॉप दे दो भाई। लैपटॉप क्यों दे दो तुम भाई? क्यों? जेब क्यों दे रहे हो? या सब बच्चों को दो? नहीं, हर लेवल पे रिश्वत है, हराम है, उसके नाम अच्छे अच्छे रख देते हैं, अदरवाइज तो कहानी कोई भी नहीं है। ऑब्लाइज करना, फलाना करना, टमकाना करना, केक बांट रहे हैं, लैपटॉप बांट रहे हैं, वो इसका क्या ताल्लुक है?
मुल्क के मुस्तकबिल के साथ, इसकी ग्रोथ के साथ, इसकी अजमत के साथ, जो कि पता नहीं करोड़ों मील के फासले पे है। बंदा सोचता तो है ना कि यार जहाँ की मैं जंप लूँ। वो एक जिससे आदमी वाबस्ता होता है उसकी बेहतरी, उसकी कामयाबी चाहता है ना। चलो